फाइल हैंडलिंग इन सी। अब देखिए, सी में प्रोग्राम बना के किसी भी फाइल में राइट करने के लिए पहले मैं आपको नॉर्मल लॉजिक बताता हूँ। इसमें प्रोसेस क्या होती है, दो चीजें होती हैं। एक हमारी होती है प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, और एक होती है हार्ड डिस्क, सेकेंडरी मेमोरी। ये हो गई हार्ड डिस्क ड्राइव और ये हो गया रैम। तो डेटा जो हम राइट करते हैं, सी प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट कराते हैं, पहले डेटा जाता है रैम में, फिर रैम ट्रांसफर करता है हार्ड डिस्क में। तो फाइल हैंडलिंग में मुझे पहले डेटा इंसर्ट करना है कीबोर्ड से, फिर इसको यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी में डालना है। तो देखिए, इस काम को करने के लिए पहले तो कुछ जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कुछ फंक्शंस होते हैं जिनका मतलब आपको मालूम होना चाहिए। देखिए, पहले फंक्शंस देख लीजिए। अगर क्लियरिटी ना हो तो पिक्चर क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। एफ ओपन होता है ओपन करने के लिए न्यू फाइल या एग्जिस्टिंग फाइल। अगर आपने कोई एफ ओपन लिखा है, फाइल नहीं है तो क्रिएट हो जाएगी, अगर एग्जिस्टिंग फाइल है तो वो ओपन हो जाएगी। एफ प्रिंटअप कोई डेटा फाइल में राइट करने के लिए। एफ स्कैनअप डेटा फाइल से रीड करने के लिए। एफ पुट सी राइट्स अ करेक्टर इनटू फाइल, फाइल में डेटा करेक्टर को राइट करने के लिए। गेट सी रीड करने के लिए करेक्टर को फाइल से। एफ क्लोज तो फाइल को क्लोज करने के लिए। एफ सीक इसका मतलब होता है सेट्स द फाइल पॉइंटर टू गिवन पोजीशन, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे अगर पॉइंटर को भेजना है तो हम एफ सीक फंक्शन का यूज करेंगे। पुट डब्ल्यू इसका मतलब होता है राइट एन इंटीजर टू अ फाइल। गेट डब्ल्यू का मतलब रीड एन इंटीजर फ्रॉम अ फाइल। एफ टेल मतलब रिटर्न करंट पोजीशन जो होगी उसको रिटर्न करने के लिए। रिवाइंड सेट द फाइल पॉइंटर टू द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। ये जो ज्यादा यूज होने वाले फंक्शन है, इनका मतलब मैंने आपको बताया, ये आपको याद होने चाहिए। एफ ओपन ओपन करने के लिए, एफ प्रिंटअप डेटा राइट करने के लिए, एफ स्कैनअप रीड करने के लिए। पुट सी और गेट सी करेक्टर को रीड और राइट करने के लिए होता है। पुट डब्ल्यू और गेट डब्ल्यू इंटीजर को रीड और राइट करने के लिए होता है। एफ क्लोज क्लोज करने के लिए। एफ सीक सेट द फाइल पॉइंटर को सेट करने के लिए। एफ टेल रिटर्न करंट पोजीशन और रिवाइंड जो होता है सेट द फाइल पॉइंटर टू द बिगिनिंग ऑफ अ फाइल। ठीक, तो ये प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं जिनको आपको मतलब पता होना चाहिए। अब देखो, कुछ फाइल ओपनिंग मोड्स होते हैं कि फाइल कौन कौन मोड में ओपन की जाती है। अगर आप लगाते हैं तो ये होता है रीड मोड में ओपन करने के लिए। अभी मतलब समझ लीजिए, इनका यूज मैं बताऊंगा। डब्ल्यू होता है राइट मोड में ओपन करने के लिए। ए होता है अपेंड मोड, मतलब आगे एडिशनल बढ़ाने के लिए। आर प्लस अगर लगाया है तो रीड एंड राइट मोड दोनों। डब्ल्यू प्लस लगाया है तो रीड एंड राइट मोड दोनों। ए प्लस लगाया है तो रीड एंड राइट मोड। आर बी बनाया है तो बाइनरी फाइल को रीड मोड में ओपन करने के लिए। डब्ल्यू बी किया है तो बाइनरी फाइल को रीड फॉर्मेट में करने के लिए। ए बी किया है तो बाइनरी फाइल इन अपेंड मोड। आर बी प्लस किया है तो बाइनरी फाइल इन रीड एंड राइट मोड। डब्ल्यू बी प्लस किया है तो बाइनरी फाइल इन रीड एंड राइट मोड। ए बी प्लस किया है तो बाइनरी फाइल इन रीड एंड राइट मोड। तो ये कुछ मोड्स हैं जिनको हम लोग जनरली यूज करते हैं। वैसे तो हम जनरली इन्हीं तीनों में काम चला लेते हैं, बट आपको इन सबका भी मतलब मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको एक एक करके प्रोग्राम बताता हूँ जो जनरली ज्यादा यूज में होते हैं और ज्यादा पूछे जाते हैं। क्या क्या? 3 फाइल के प्रोग्राम मैं आपको कराऊंगा। पहला, रीड करने के लिए, किसी भी फाइल के कंटेंट को रीड करके उसको डिस्प्ले कराएंगे, ये प्रोग्राम के साथ पूछा जाता है। दूसरा, फाइल में कोई भी चीज हम राइट करेंगे, एक फाइल बनाएंगे उसमें कुछ राइट करेंगे। और तीसरा हम बताएंगे कंटेंट ट्रांसफर के लिए या कॉपी फाइल का, एक फाइल का कंटेंट कॉपी करके सेकंड फाइल में ट्रांसफर करेंगे। ये 3 प्रोग्राम मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो अक्सर पूछे जाते हैं। बाकी प्रोग्राम्स इन्हीं की हेल्प से हो जाते हैं। देखिए, फर्स्ट वन इज फाइल रीड का प्रोग्राम। तो ये तो हेडर फाइल है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या होता है, जब हम फाइल का ऑपरेशन करेंगे इसके लिए फाइल पॉइंटर बनाते हैं। फाइल ये डेटा टाइप है, इसमें एक एफपी पॉइंटर वेरिएबल लेंगे और ये कैरेक्टर वेरिएबल ले लिया। हम देखो, सी में जब भी कोई भी कंटेंट हम देंगे सी फाइल को तो एज अ कैरेक्टर हम लोग भेजेंगे। अभी ऊपर बताया था ना कैरेक्टर इंटीजर, हम कैरेक्टर में ही सभी को सेंड करेंगे। अब देखिए क्या होता है, एफपी इक्वल टू एफ ओपन, मतलब क्या होगा, फाइल ओपन होगी। abc.txt कोई फाइल मैं बनाऊंगा और उसको मैं बनी हुई है, मतलब फाइल को हम लोग रीड करने का प्रोग्राम बना रहे हैं ना, तो ये फाइल ऑलरेडी बनी हुई होगी।
और इसको रीड मोड में, तो यहाँ पे लिखा जाता है फाइल नेम कॉमा मोड, तो ये रीड मोड में ओपन। ठीक, तो पहले आप डेटा टैब क्लियर किया, फिर करेक्टर लिया, फिर यहाँ से ओपन कर। अब क्या किया मैंने, एफ गेट सी, अभी मैंने बताया था ऊपर फंक्शन का नेम क्या था, देखो गेट सी का क्या मतलब था, रीड द करेक्टर फ्रॉम अ फाइल। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एफपी पॉइंटर से फाइल को रीड करेंगे और एक एक वैल्यू करेक्टर में एफपी पॉइंटर की हेल्प से फाइल को कंटेंट को रीड करेंगे और उसको ट्रांसफर कर देंगे किसके अंदर, करेक्टर के अंदर। ठीक, अब देखिए एक चीज होती है EOF, इसका मतलब होता है एंड ऑफ फाइल, वाइल CH डज नॉट इक्वल टू एंड ऑफ फाइल, मतलब बिल्कुल ब्लैंक नहीं है तो ये क्या करेगा, प्रिंट करता जाएगा हर एक करेक्टर को, तो फाइल प्रिंट होती जाएगी। अगेन क्योंकि हमें बार बार करेक्टर को ट्रांसफर करना पड़ेगा, इसलिए लूप के अंदर मैंने लगा दिया जो चीज यहाँ लिखी थी, CH इक्वल टू गेट सी FP, लूप के अंदर दोबारा से लगा दिया CH इक्वल टू F गेट सी FP, मतलब एक करेक्टर प्रिंट होने के बाद दोबारा से करेक्ट FP पॉइंटर के हेल्प से ये करेक्टर में ट्रांसफर होते रहेंगे और ये चीज बराबर चलती रहेगी जब तक कि वो एंड ऑफ फाइल पे नहीं पहुंच जाता। जब एंड ऑफ फाइल पे जाएगा तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। इसके बाद FP पॉइंटर से हम लोग क्लोज, मतलब फाइल को क्लोज कर देंगे, क्लोज करना भी जरूरी है ना, ओपन की थी यहाँ पे तो क्लोज भी करेंगे। इसके बाद गेट सर्च, तो ये सिंपल प्रोग्राम है किसी भी फाइल के कंटेंट को रीड करने के लिए। मैं दोबारा समझा देता हूँ, फाइल पॉइंटर लीजिए जिसकी हेल्प से आप फाइल को ओपन करेंगे, एक अपने डिस्प्ले कराने के लिए करेक्टर वेरिएबल ले लीजिए, इसके बाद ओपन, वो फाइल का नेम किस मोड में ओपन किया, गेट मतलब रीड कर लिया एफपी पॉइंटर की हेल्प से इस फाइल को और इसको करेक्टर बाय करेक्टर इसमें ट्रांसफर कर लिया, कंडीशन लगा दी कि जब तक एंड ऑफ फाइल तक नहीं पहुंचेगा तब तक ये करेक्टर को प्रिंट करता रहेगा और लूप में बार बार चलाने के लिए हम बार बार ये एफपी फाइल को रीड करते रहेंगे और सीएच करेक्टर में ट्रांसफर करते रहेंगे। जैसे ही प्रोग्राम एंड पे पहुंचेगा, यहाँ पे एंड ऑफ फाइल हो जाएगा तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगी और लास्ट में एफपी पॉइंटर से हम लोग उस फाइल को क्लोज कर देंगे। तो ये सिंपल प्रोग्राम है किसी भी फाइल को रीड करने के लिए। अभी मैं आपको रन करके भी दिखाऊंगा। कंटेंट प्रॉपर ना दिख रहा हो तो पिक्चर की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, उससे आपको कंटेंट डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दूसरा प्रोग्राम, फाइल में राइट करने के लिए फाइल बनाएंगे और उसको राइट करेंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट, पहले आप पॉइंटर लीजिए एफपी, ठीक, एक करेक्टर वेरिएबल लीजिए, ये CLR लगा हुआ है, ठीक है। हमने फाइल को ओपन कर लिया, ये फाइल बनाइए xyz.txt, राइट मोड में ओपन करेंगे क्योंकि राइट करना है। ch इक्वल टू गेट एफ, इससे क्या होगा, आप जो भी चीज देंगे, सपोज करो आपने इंसर्ट किया h, हेलो लिखने जा रहे हैं तो पहले h, तो एक करेक्टर इंसर्ट हुआ किसमें, रैम के अंदर, प्राइमरी मेमोरी में, ये प्राइमरी मेमोरी है और ये सेकेंडरी मेमोरी है, दोनों में बता देता हूं आपको, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। अभी h इससे क्या पे आया है, यहाँ पर। अब कह रहा है व्हाइल ch डज नॉट इक्वल टू एंड ऑफ फाइल, ठीक है। अभी हमने जो लिखेंगे, सपोज करो मैंने लिखा हेलो HELLO, अभी एंड ऑफ फाइल पे नहीं पहुंचा है। अब कंप्यूटर कैसे पता चलेगा कि एंड ऑफ फाइल हो गया, आप यहाँ पे कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल सी बताएगा कि एंड ऑफ फाइल को, ठीक है ना। तो जैसे ही आप कंट्रोल सी प्रेस करेंगे ये एंड ऑफ फाइल पे चला जाएगा। तो ch इक्वल टू गेट कैर, तो हेलो पूरा का पूरा ये किसमें आ गया, अब ch में, ठीक। while ch does not equal to end of file, तो जब आप कंट्रोल सी दबाएंगे तब ये एंड ऑफ फाइल को ट्रीट करेगा। तो अब इसके अंदर क्या होगा, पुट सी ch fp, पुट सी मैंने बताया था ना, गेट सी रीड करने के लिए और पुट सी राइट करने के लिए। तो पुट सी फंक्शन जो है फाइल को राइट करेगा, किसको, करेक्टर पॉइंटर को ट्रांसफर कर देगा fp में। ये जो करेक्टर वेरिएबल था, जितनी आपकी करेक्टर आई थी, ये fp पॉइंटर में ट्रांसफर कर देगा और fp पुट सी से फाइल में राइट कर देगा। तब ये कंटेंट यहां से पहुंचेगा आपका कहां पर, यहां पे, ठीक। और जो चीज मैंने यहाँ पर लगाई थी ना, ch इक्वल टू गेट कैर, ये बार बार चलाने के लिए एक एक करेक्टर उठाता रहेगा ना, तो हेलो आपने लिखा था तो HELLO इस तरीके से लेगा, तो बार बार चलाने के लिए मैंने लगा दिया लूप के अंदर भी ch इक्वल टू गेट कैर फंक्शन, ठीक। तो इस तरीके से आपका ये प्रोग्राम होगा और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, जो हमने फाइल ओपन की थी उस फाइल को क्लोज भी करेंगे। तो यहां से ये फाइल होगी क्लोज F3। मैं रिपीट कर देता हूं दोबारा से, देखना, फाइल वेरिएबल लिया, fp पॉइंटर वेरिएबल लिया,
एक कैरेक्टर वेरिएबल लिया, फाइल को बनाया और बनने के बाद राइट मोड में ओपन किया। ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर वैल्यू को इंसर्ट करेगा, पहला कैरेक्टर लेगा, एंड ऑफ फाइल नहीं है। अगर आप पहले ही कंट्रोल सी प्रेस कर देंगे यहाँ पे, जो ये कंट्रोल सी मैंने लिखा था, तो ये तुरंत एंड ऑफ फाइल को ट्रीट कर लेगा। ठीक है, इसके बाद कैरेक्टर को ट्रांसफर कर देगा किसमें, एफपी में, और एफपी की हेल्प से ये एफसी जो फंक्शन लगा है ये फाइल में परमानेंटली राइट कर देगा। और बार बार कैरेक्टर को गेट करने के लिए अगेन कर दिया मैंने लूप के अंदर ch इक्वल टू गेट कैर। जैसे इसको कंट्रोल सी मिलेगा ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी, और लास्ट में फाइल को क्लोज कर दिया और गेट ch। तो इतने प्रोग्राम से आपकी कोई फाइल क्रिएट होगी, और वो जो भी आप यहाँ पे कैरेक्टर इंसर्ट करते जाएंगे वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर फाइल में इंसर्ट होता जाएगा। तो ये प्रोग्राम था राइटिंग हुआ फाइल। अब देखिए एक का कंटेंट दूसरे में ट्रांसफर करेंगे, ये देखिए कैसे होगा। ट्रांसफर फाइल कंटेंट, कॉपी फ्रॉम वन फाइल टू अनदर फाइल। देखिए अब यहाँ पे दो फाइल होंगी ना, तो दो पॉइंटर लेने पड़ेंगे, fs और ft। fs मतलब सोर्स फाइल और ft मतलब टारगेट। मैं देखो प्रोग्राम में दो फाइल बनाई है, एक बनाई है pr1.txt और एक बनाई है pr2.txt। ठीक है, तो इसका कंटेंट इसमें ट्रांसफर करेंगे। तो सोर्स के लिए मैंने एक ले लिया fs पॉइंटर और इसके लिए ले लिया टारगेट के लिए ft पॉइंटर। तो पहले मैं चेक करूंगा कि दोनों फाइल हैं या नहीं। तो देखिए पहले fs में मैंने ओपन किया pr1.txt को रीड मोड में, pr1 का ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसको रीड मोड में ही खोलोगे। तो ये फाइल ओपन हो गई pr1.txt रीड मोड में। इफ fs इक्वल टू नल, अगर इसमें कुछ भी नहीं है तो हम मैसेज प्रिंट करा देंगे कैन नॉट ओपन सोर्स फाइल। ठीक, सेम चीज चेक कर लेंगे 2 पे। अब इसमें ft वेरिएबल ले लिया, ft को ओपन कर दिया, क्योंकि इसमें राइट करेंगे इसलिए इसको ओपन किया है राइट मोड में। इफ ft इक्वल टू नल तो कैन नॉट ओपन टारगेट फाइल। ठीक, f क्लोज f, अगर ये टारगेट फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो किसको हमने बंद कर दिया, जो पहले ओपन की थी fs वाली, जो fs वाली ली थी ये यहाँ पे क्लोज कर दी। क्यों, क्योंकि अब ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसका काम खत्म हो गया और एग्जिट करा लिया। ठीक, अब देखिए ये तो ही कंडीशन हैंडल करने के लिए। अब बेसिकली प्रोग्राम क्या है, तो प्रोग्राम while 1 मतलब कंडीशन ट्रू है अगर, तो ch इक्वल टू गेट सी fs, मतलब fs में जो पॉइंटर था, fs में मैंने क्या किया था, सोर्स फाइल ओपन की थी ना, सोर्स फाइल। तो सोर्स फाइल का कंटेंट f गेट सी मतलब फाइल से रीड करेगा और किस में ट्रांसफर कर दिया, ch में। चेक किया कि ch डज नॉट इक्वल टू एंड ऑफ फाइल, जैसे इसको एंड ऑफ फाइल मिलेगी वहां पे ब्रेक कर दिया। अगर नहीं मिलता है तो एल्स में आ गए। सिर्फ इस लाइन से हमारा पूरा कोड चलता रहेगा, f पुट c ch ft। अब हमने क्या किया, देखो हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली fs और ft दो पॉइंटर वेरिएबल हैं, बीच में ch की हेल्प से हम कॉपी करेंगे। तो fs का कंटेंट देंगे ch को और ch से हम लोग करेंगे इसके अंदर ट्रांसफर। ये काम होगा f गेट c फंक्शन की हेल्प से, और जो यहाँ पे राइट होगा वो होगा f पुट c फंक्शन की हेल्प से। तो वही मैंने किया है कि fs को पहले ओपन किया, f गेट c की हेल्प से ch में ट्रांसफर किया, अब ch का कंटेंट ft में ट्रांसफर किया विद f पुट c फंक्शन। तो ये फाइल में राइट करता जाएगा 1 by 1, और लास्ट में फिर दोनों को क्लोज कर दिया, fs को भी क्लोज कर दिया और ft को भी क्लोज कर दिया। तो ये प्रोसेस इस तरीके से हमारी एग्जीक्यूट होगी। और सोर्स फाइल का पॉइंटर, टारगेट फाइल का पॉइंटर, इसका कॉपी करेंगे तो इसको ch कैरेक्टर वेरिएबल में डाला, विद द हेल्प ऑफ f गेट c हम लोग रीड करेंगे और f पुट c की हेल्प से राइट करेंगे, जिससे ये फाइल हमारी यहाँ पर कंटेंट हमारा पूरा ट्रांसफर हो जाएगा। एक बार रिपीट करता हूँ। सबसे पहले आप दोनों फाइल को चेक कर लीजिए कि एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो fs में पहली फाइल ओपन कर ली, अगर नल है तो कैन नॉट ओपन सोर्स फाइल। इसके बाद ft इक्वल टू फिर f ओपन, दूसरी फाइल भी ओपन की, अगर ये नल है तो कैन नॉट ओपन टारगेट फाइल और सोर्स फाइल को कर दिया बंद, क्योंकि काम में कुछ करना नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, while लूप चलाया, fs का कंटेंट गेट c की हेल्प से ch में ट्रांसफर कर दिया, जो ये मैंने इतना बनाया था। अगर ये एंड ऑफ फाइल है तो ब्रेक कर दिया, अगर नहीं है तो
CH का कंटेंट FT में ट्रांसफर किया विद द हेल्प ऑफ F पुट C। तो CH का कंटेंट FT में ट्रांसफर किया विद द हेल्प ऑफ F पुट C। इसके बाद दोनों को कर दिया क्लोज, तो ये फाइल हमारी ट्रांसफर हो गई। सोर्स फाइल जो बनी हुई थी fs पॉइंटर की हेल्प से, जो टारगेट दूसरी pr2.txt ले रहे थे, इसके अंदर ये ट्रांसफर हो गई। क्लियर? तो इस तरीके से ये तीनों प्रोग्राम हमारे बनते हैं। अब देखिए मैं आपको ये तीनों प्रोग्राम वन बाय वन एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं। ये देखिए फाइल रीड का प्रोग्राम है, फाइल पॉइंटर fp लिया है, कैरेक्टर ch। तो ये देखिए प्रोग्राम था, फाइल पॉइंटर fp लिया, कैरेक्टर ch, f ओपन abc.txt को रीड मोड में ओपन किया, fp का कंटेंट ch में ट्रांसफर किया, चेक किया, प्रिंट कराया। सेम प्रोग्राम है एज इट इज। ये देखिए मैंने पहले से abc.txt फाइल बना रखी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। abc.txt ये रही, इसमें कंटेंट लिखा हुआ है हेलो हाउ आर, ठीक है ना। अब देखिए मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊंगा तो आपको डिस्प्ले होगा। मैं CLR लगा देता हूं जिससे कि आपको पुराना वाला आउटपुट ना दिखे जो मैंने पहले रन कराए थे। conio.h एंड डिक्लेरेशन के नीचे CLR भी लगा देते हैं। ठीक, अब देखिए ये देखिए यहाँ पे लिखा आ गया हेलो हाउ आर यू, तो ये आपका कंटेंट डिस्प्ले हो गया। ठीक, ये था फर्स्ट प्रोग्राम। अब देखिए दूसरा क्या था, फाइल को राइट करने का प्रोग्राम। ठीक है, फाइल प्रोग्राम ओपन करते हैं। ये रहा फाइल राइट करने का प्रोग्राम। सेम कर लॉजिक, अगर नहीं दिख रहा हो तो क्वालिटी बढ़ा के आप कंटेंट प्रॉपर देख लीजिएगा। xyz.txt को राइट मोड में ओपन किया है, ठीक है ना, और पुट सी की हेल्प से हम लोग उसको कंटेंट को क्रिएट कर रहे हैं। पूरा लॉजिक में बता चुका हूं। ठीक, अब देखिए xyz.txt का क्या मतलब है। xyz.txt मैंने एक फाइल बना रखी है, यहाँ पर देखिए अब ये ब्लैंक है, ठीक है ना, ओपन करके दिखा दिया आपको। अब इसको मैं रन कराता हूं और मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूं, हेलो आई एम गुड। ठीक, अब इसको एंड ऑफ फाइल बताना पड़ेगा। कैसे? कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल सी और मैंने इंटर प्रेस किया। अगर कुछ जगह पर कंट्रोल सी नहीं लेता तो कंट्रोल जेड लगा लीजिए, कंट्रोल जेड। ठीक है, इसको रन कराते हैं। मैं लिखता हूं हेलो आई एम गुड। ठीक, अब मैंने कंट्रोल सी प्रेस किया, एंटर। अगर कंट्रोल सी काम नहीं करता है तो आप कंट्रोल जेड से काम चला सकते हैं। कंट्रोल जेड मैंने प्रेस कर दिया, अब एंटर। अब देखना एंड ऑफ फाइल पे प्रोग्राम बाहर आ जाएगा। ये तो कंट्रोल जेड से आप लोग करिएगा एंड ऑफ फाइल को, ठीक है, नॉट कंट्रोल सी। अब देखिए फाइल खोलता हूं मैं, xyz.txt ये रही फाइल। इसमें देखिए लिख के आ गया हेलो आई एम गुड, और ये कंट्रोल सी का सिंबल जो मैंने बनाया था एक सिंबल बन के आ गया। तो एंड ऑफ फाइल बताना है आपको कंट्रोल जेड से। ठीक है, ये वर्जन टू वर्जन चेंज होता है, वैसे कंट्रोल जेड से काम करे तो कंट्रोल जेड आप प्रेस कर लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद अब देखिए नेक्स्ट प्रोग्राम, फाइल कॉपी करने का। पहले मैं प्रोग्राम ओपन कर देता हूं, F3 फाइल कॉपी। ये रहा प्रोग्राम। ठीक, सेम लॉजिक सेम प्रोग्राम बनाया बिल्कुल एज इट इज। दो पॉइंटर लिए, पहले को चेक किया, दूसरे को चेक किया, देन फिर कंडीशन ट्रू अगर होती है तो फिर fc की हेल्प से fs का कंटेंट ft में ट्रांसफर किया गया। ठीक, पहले मैं आपको फाइल में दिखा देता हूं दोनों। ये देखिए दोनों फाइल बनी हुई है, pr1 और pr2। ये देखिए pr1.txt इसमें मैंने लिखा है हेलो, और pr2.txt जो है ये ब्लैंक है। ठीक, अब मैं ट्रांसफर करूंगा pr1 का कंटेंट pr2 से। ठीक है, फाइल कॉपी का प्रोग्राम ये रहा, कंट्रोल F9। ठीक है ना, ये तो पुराना आउटपुट दिख रहा है, कोई बात नहीं।
एंटर प्रेस कर दीजिए। अब आप PR2 को ओपन जब करेंगे, ये रही PR2, तो देखिए इसमें भी हेलो लिख के आ गया। ये PR2.txt है जिसमें हेलो लिख के आया, और ये PR1.txt था जिसका मैंने कंटेंट ट्रांसफर किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप तीनों प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं, तीनों प्रोग्राम रन करा के देख सकते हैं। और एंड ऑफ फाइल बताने के लिए मैं लिख देता हूं, एंड ऑफ फाइल बताने के लिए आप Ctrl+Z का कॉम्बिनेशन प्रेस करिए, ये एंड ऑफ फाइल को बताएगा। ठीक, तो इस तरीके से इस सब्जेक्ट का कहिए या सी का कहिएगा, जो सिलेबस होता है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको किसी भी वीडियो में किसी भी टॉपिक पे कहीं पर भी कोई डाउट आता है, रीड वीडियो चाहते हैं या लाइव वीडियोस चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा और हम आपको रेस्पॉन्ड करेंगे। तो इस सब्जेक्ट का सिलेबस इस टॉपिक के साथ फिनिश होता है। ओके, थैंक यू।